أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين वबाद। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन दोनों आप लोगों के सामने होंगी। अ, जी मेरे ख्याल में मैंने साइड में मैंने नहीं किया शेयर, मैं करने लगा हूँ। जी सर, क्लियर है सारा कुछ। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आज हमारा जो मौजू है वो बड़ा सिंपल है। ज़्यादा इसमें पेचीदगी नहीं है। हमारा जो प्लान है वो ये है कि हम थोड़ा सा ज़मीर के बारे में सीखेंगे और आखिर का जो वक्त होगा वो इंशाल्लाह असाइनमेंट का कुछ हिस्सा जो हमने दिया था आपको हरफ जर का, उसको डिस्कस करने में सर्व करेंगे इंशाल्लाह। तो यही मैंने इसी वजह से इंडिविजुअली किसी का चेक नहीं किया, क्योंकि मुझे क्लास में डिस्कस करने में ज़्यादा फायदा उसमें दिख रहा था, क्योंकि इंडिविजुअली चेक करने में फिर वो बात उतनी खुलती नहीं है और फिर एक कंफ्यूजन सा ना वो रह जाता है। तो इस वजह से मैंने ये सोचा कि क्योंकि हमने 10 आयात दिए थे 10, तो हर हफ्ते 2 आयतों को लेकर एवरी क्लास हम उसको डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह उसको फ्यू वीक्स में वो सारा कुछ डिस्कस हो जाएगा, तो एक आइडिया भी सबको हो जाएगा कि किस तरह की चीज़ें हैं। और इसको मुअख्खर करने का या डिले करने का जो एक रीज़न वो ये भी था, क्योंकि जो आज का हमारा दर्स है वो कहीं न कहीं उससे जुड़ा हुआ है, जो हम करेंगे इंशाल्लाह असाइनमेंट में। तो इस वजह से मैंने इसको मुअख्खर रखा था, क्योंकि कुछ चीज़ें वरना आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते अगर आप बिल्कुल जो है ना वो बिगिनर स्टूडेंट हैं। इस वजह से मैंने इसको डिले किया था। तो आज का हमारा जो मौजू है ना वो पिछले मौजू से बिल्कुल रिलेटेड है। हमने पिछले मौजू में क्या पढ़ा था? प्रोनाउन पढ़ा था। ठीक है, प्रोनाउन पढ़ा था, जिसको ज़मीर भी कहते हैं। और जिन लोगों ने आप लोगों में से अटेंड किया है उन्हें याद होगा कि हमने इसको बेसिकली 3 चीज़ों में डिवाइड किया था। एक एक्टर, एक किन लोगों की बात हो रही है, और इनके जो है ना वो जेंडर क्या है और इनकी तादाद कितनी है, यानी हाउ मेनी दे आर, चाहे वो मुफरद हो या एक हो या दो हो या दो से ज़्यादा हो, गायब हो, थर्ड पर्सन हो, मुखातब हो, सेकंड पर्सन हो, या फिर मुतकल्लिम हो जो कि फर्स्ट पर्सन है। तो इस कैटेगरी से हमने इनको मुख्तलिफ जो है ना वो ज़मीर जो है प्रोनाउन इनको डिवाइड किया था। अ, मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर के लिए जो है ना वो हमने यानी इसको गायब, मुखातब में डिवाइड किया था, या फिर इस तरह देखें कि गायब के लिए यानी थर्ड पर्सन के लिए हमने इसको मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों में डिवाइड किया था। फर्स्ट पर्सन के लिए यानी कोई एक शख्स हो तो हमने हुआ और हिया कहा था। अगर दो हो तो हुमा कहा था। और अगर तीन हो तो मेल के लिए हमने हुम और फीमेल के लिए हमने हुन्ना कहा था। और मुझे यानी आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों को ये याद होगा, हुआ यानी वो एक मर्द, हुमा यानी वो दो मर्द, हुम यानी वो सारे मर्द, दो से जायद, या औरत के लिए एक औरत जो यहाँ मौजूद नहीं है, गायब है, थर्ड पर्सन। और हुमा दो के लिए, और हुन्ना दो से जायद के लिए। इसी तरह अंता एक मर्द के लिए जो हमारे सामने मौजूद हो, अंतुमा दो मर्द जो हमारे सामने मौजूद हो, दो से जायद हो तो अंतुम। इसी तरह फीमेल हो तो अंती यानी तुम एक औरत, अंतुमा तुम दो औरत, अंतुन्ना तुम सारी औरतें जो दो से जायद हों। और हमने ये बताया था कि मुतकल्लिम के लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए, एक के लिए तो अना होता है यानी मैं, और ये इसमें मुज़क्कर और मुअन्नस में फ़र्क नहीं होता है। मुज़क्कर और मुअन्नस में हम फ़र्क नहीं करते। और एक से अगर ज़ायद हो, चाहे वो 2 हो या 3 हो, तो इसके लिए जमा के लिए जो सीगा है वो इस्तेमाल होता है, यानी नहनु, यानी हम सारे, ऑल ऑफ अस। ठीक है? तो ये जो है ये ज़मीरें थी। अच्छा, अब एक अहम बात जो आज हमारा मौजू है इससे रिलेटेड है और इसी को आपको थोड़ा मेरे साथ समझना है और सीखना है और देखना है, ऑब्ज़र्व करना है कि क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है? अच्छा, आप लोगों को याद होगा कि हर्फ़ जर आम तौर पे किस चीज़ से पहले आता है? हर्फ़ जर आम तौर पर किससे पहले आता है? इस्म से इसम से इस्म से पहले आता है, राइट? पहले। बिल्कुल। तो हर्फ़ जर मिसाल के तौर पर हम लेते हैं मिन, ठीक है? अगर आप लोगों को छोटा लग रहा होगा तो मुझे बताइएगा, मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ। ठीक है? मिन, ठीक है? मिन। अच्छा, जैसे हम कहते हैं मिनल मस्जिद, ठीक है? यानी मस्जिद से।
मिन का माना जो होता है वो यानी पॉइंट ऑफ इनिशिएशन, राइट, कि जहां से कोई चीज शुरू होती है। तो मिनल मस्जिद यानी मस्जिद से, और इसको फिर ये कसरा भी लगता है क्योंकि हरफ जर है ये, मिनल मस्जिदी। अब इसको आप ऑब्जर्व करें, मिन जो है ये क्या है, हरफ जर है, और ये जो है इस्म अल मस्जिद, अल मस्जिद, ठीक है, ये एक इस्म है। ये हरफ जर जब इस पर काम करता है, इस इस्म पर, तो इसको क्या करता है, एक कसरा देता है। इस पर एक कसरा मौजूद है ना, जेर मौजूद है। और मिन ये हरफ जर है, इसको सिर्फ मिलाने के लिए हम मिनल मस्जिद इस तरह पढ़ते हैं, यानी मिलाने के लिए जबर के साथ पढ़ते हैं, शायद मैंने आपको बताया भी था क्लास में। तो ये इसमें बड़ा आसान है क्योंकि मस्जिद एक इसमें जाहिर है, किसी चीज का नाम है, कोई नेम है, लाइक प्रॉपर नाउन है, ठीक है, या कॉमन नाउन भी है, आप कह सकते हैं, यानी किसी चीज का नाम है मस्जिद। लेकिन अब आप आप किसी से अगर बात कर रहे हैं और आपको कहना है कि वो मस्जिद से गया, लेकिन अब आप मस्जिद मस्जिद बार बार नहीं कहना चाहते, आप कहना चाहते हैं कि उसने उसमें उसने उसमें वुजू किया, यानी फला शख्स मस्जिद में गया और उसने वहां या उसमें मस्जिद गया। तो फिल फील जो है ना, फी यानी मस्जिद के अंदर, फिल मस्जिद, तो ये जो है ना, फिल मस्जिद, ठीक है, फिल मस्जिद ये इस तरह आएगा, मस्जिद के अंदर। लेकिन अब मुझे मस्जिद को यूज नहीं करना, मुझे इसके बदले कोई प्रोनाउन यूज करना है। तो जाहिर है कि जब ये प्रोनाउन की शक्ल में कोई चीज आएगी, तो ये फिर जाहिर है कि इस तरह आएगी ना, मान लें कि मैंने कहा, कहना है कि वो मस्जिद यानी उसके अंदर, यानी एक मेल है मस्जिद, उसके अंदर, तो हम क्या कहेंगे, फी हुआ, ऐसे हो जाएगा ना, फी हुआ, यानी उसके अंदर। अगर मान लीजिए कोई नाम है, उसको हम रिप्लेस करके उसके बदले उसकी जमीर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये मस्जिद जो है वो क्या हो जाएगा, इसके बदले वो जमीर आ जाएगी, यानी वो जमीर उसको रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही होता है ना, जब हम बात करते हैं तो हम बार बार उस शख्स का नाम नहीं लेते, हम उसको जमीर से रिप्लेस कर देते हैं, प्रोनाउन से रिप्लेस कर देते हैं। तो अगर हम हरफ जर के साथ अगर जमीर को लाएंगे किसी बात में, अपने कन्वर्सेशन में, तो जाहिर है कि उस नाम को रिप्लेस करके हम कोई जमीर लगाएंगे। तो इसकी शक्ल तो कुछ ऐसी बननी चाहिए ना, फी हुआ, अगर मिसाल के तौर पर मैं फी के साथ कोई बात कह रहा था, अब मैंने उस नाम को जो जाहिर इस्म था, उसको मैंने चेंज करके क्या कर दिया, जमीर बना दिया, प्रोनाउन बना दिया। तो मेरा जो स्टेट है वो तो इस तरह दिखना चाहिए ना, फी हुआ, फी हुआ, ऐसे ही दिखना चाहिए ना। आप लोग अग्री करते हैं कि नहीं यहां तक, मतलब लॉजिकली, अगर आप लॉजिकली बोलें तो ऐसे ही होना चाहिए ना। जैसे आप कहते हैं कि अ, अ, आला, आला यानी ऊपर, ठीक है, अलल कुर्सी, ठीक है, अलल कुर्सी यानी कुर्सी पर, अलल कुर्सी यानी कुर्सी पर। अच्छा, अब हम बात करते करते कहना चाहते हैं कुर्सी, अब सुनने वाले के जहन में हम कहना चाह रहे हैं कि उस पर रखी है, ठीक है, उस पर रखी है, तो हम क्या कहेंगे, आला हुआ, ऐसे ही होगा ना, यानी उस पर, यानी जमीर हमेशा इंसानों को तो रिप्रेजेंट नहीं करता ना, जमीर कोई भी मेल हो चीज हो सकती है, फीमेल चीजें हो सकती है, जिसको हम आमतौर पर अपने जुबान में इस्तेमाल करते हैं। यानी ये जो हम कहते हैं कि मुजक्कर और मुअन्नस, तो ये सिर्फ जेंडर बताता है, ये इंसानों के लिए भी हो सकता है और चीजों के लिए भी हो सकता है। जैसे कि हम अपने जुबानों में इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश में, उर्दू में, हम इनको इस्तेमाल करते हैं, हर में कोई मुजक्कर या मुअन्नस होता है। यहां तक मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है ना, कि ये आला हुआ यानी इसी तरह होगा ना, यानी हुआ जो है ये उस इसम को रिप्लेस करेगा अपने कन्वर्सेशन में। बार बार हम कुर्सी और कुर्सी नहीं कहेंगे, हम इसके बदले कोई जमीर लेकर आएंगे जो इसको रिप्रेजेंट करेगा। जी, मेरी बात यहाँ तक अगर समझ में आई है तो मुझे बताइएगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे, वरना फिर पहले इसको क्लियर हो जाना है। सर अल्हम्दुलिल्लाह समझ। ठीक है, अच्छा, लेकिन होता यह है कि जब ये जमीर के साथ ये हरफ जर जब आते हैं, तो इनकी शक्ल बदल जाती है। ये अला हुआ जो है, ये क्या बन जाएगा, और यही हमारा आज का मौजू है, ये अला हुआ क्या बन जाएगा, अलैहि, ठीक है, यानी अलैहि, अला हुआ यानी उस पर,
इसको लिखा जाएगा इस तरह, अलैहि, अलैहि, यानी ये एक तरीका है लिखने का। हर्फ जर के साथ जब आप ज़मीर को लेकर आएँ तो किस तरह लिखना चाहिए? यही हमारा आज का मौज़ू है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जितनी ज़मीरें हमने यहाँ पढ़ी हैं, ठीक है? जितनी ज़मीरें हम यहाँ हमने पढ़े पढ़े हैं, ये सब वो ज़मीरें हैं जो अलग-अलग अगर आएँ, तो इनको इसी तरह लिखा जाएगा। जैसे हमने पिछले क्लास में पढ़ा था ना, हुआ मुहम्मदुन, हुमा मुहम्मदुन व ज़ुबैरुन। तो ये जब अलग-अलग लिखे हों, तो इनको इसी तरह लिखा जाता है। ये मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा आपको एग्ज़ाम्पल से बाद में। जी, जी कहाँ पर? अच्छा ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, तो ये तो हमने पढ़ा था कि ये इस तरह ज़मीर को लिखते हैं, लेकिन जब ये ज़मीर हर्फ़े जर के बाद आएँ, तो इनकी शक्ल बदल जाती है। ये ज़मीरें अगर हर्फ़े जर के बाद आएँ, तो कुछ केसेज़ में ये उसी शक्ल में नहीं रहते, इनकी शक्ल थोड़े बहुत चेंज होते हैं। जैसे अगर आप कंपेयर करना है आपको, ठीक है? यहाँ पर हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, ये 6 पहले लेते हैं। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। अब देखिए जब ये हर्फ़े जर के बाद आएँगे, तो ये हुआ नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा? हू। जैसे कि हमने अलैहुआ में क्या किया था? अलैहू, एक्चुअली असल में ये क्या था? अलैहू। इसको भी आप इसी तरह रखें, अलैहू। अच्छा, हुमा वैसे ही बरकरार रहता है जैसे पहले था, हुआ, हुमा, हुम, तो हुम वैसे ही रहता है। हिया बन जाता है हा, हा अलिफ के साथ। हुमा वैसे ही रहता है और हुन्ना वैसे ही रहता है। अच्छा, अभी हम सारे एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे। अभी आप परेशान ना हों, अभी आप सिर्फ़ सुनें मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है? यानी आपको पहले ये अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि हर्फ़ जर के बाद अगर ज़मीर आए, तो वो अपनी असल हालत में नहीं रहते, वो क्या हो जाते हैं? थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं। जैसे हुआ, हू बन जाता है। और और क्या चेंज होता है? अभी तक हमने इन 6 में कोई चेंजेज़ नहीं देखे सिवाय हुआ के। अब बाकी जो मुखातब के जितने भी ज़मीरें थी या ज़मायर थे, इसमें था अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, ये 6 थे। ये जो 6 हैं, इनकी शक्लें क्या बन जाती हैं? अंता बन जाता है का, कुमा, अंतुमा बन जाता है कुमा और अंतुम बन जाता है कुम। इसी तरह अंति बन जाता है कि, अंतुमा जो है फीमेल के लिए था वो कुमा ही रहता है, ठीक उसी तरह जैसे कि मुज़क्कर के लिए है। और फीमेल के लिए अंतुन्ना क्या बन जाता है? कुन्ना। अंतुम से कुम और अंतुन्ना से कुन्ना। तो ये 6 इनकी तब्दीली इस तरह है। अच्छा, और क्या तब्दीली है? अना यानी मैं, ये ज़मीर जब हर्फ़ जर के बाद आए तो ये या की शक्ल में आता है, या। और नहनु, नहनु यानी हम, अगर ज़मीर के सॉरी ये ज़मीर अगर हर्फ़ जर के बाद आए, तो इसे नहनु नहीं लिखा जाता, इसे क्या लिखा जाता है? ना लिखा जाता है, नून, अलिफ, ज़बर, ना। अच्छा, अब इसकी मिसाल हम थोड़ी-सी देखते हैं, तब बात और वाज़ेह होगी इंशाअल्लाह। सबसे पहले एक काम ये करते हैं कि हम हर्फ़ जर मिन ले लेते हैं, मिन। यानी हमें ये देखना है कि मिन के बाद अगर हर्फ़ जर ये आएँ, सॉरी ये ज़मायर अगर आएँ, ये प्रोनाउन अगर आएँ, तो इनकी शक्ल कैसी होगी? ये किस तरह के दिखेंगे? इनको हमें समझना है। तो सबसे पहले जो है ना मुज़क्कर मुअन्नस, जैसे हमने गायब के लिए मुज़क्कर मुअन्नस, ये मैंने थोड़ा-सा इसको डिफरेंट करके लिखा हुआ है, ताकि और वाज़ेह हो जाए कि जिन्स कौन-सी है यानी जेंडर कौन-सा है, ज़मीर गायब की है और फिर वाहिद यानी मुफ़रद, मुसन्ना और जमा। ये वही वाहिद और मुफ़रद एक ही चीज़ होती है, तो ये एक ही है। अब हमें क्या करना है? हर्फ़ जर मिन के साथ इनको मिलाकर लिखना है। अगर मिसाल के तौर पर मिन और कोई ज़मीर आ जाए, तो इसे किस तरह लिखेंगे? जैसे मिन के साथ अगर हुआ आए, तो हमने क्या कहा है? ये कौन-सी शक्ल लेता है? हू की शक्ल लेता है, यानी हुआ नहीं लिखना है अब इसे और इसे मिलाकर लिखना है इसके साथ, मुत्तसिल करके लिखना है, कंटीन्यूअस फॉर्म में लिखना है। मिन और साथ में हू, मिन्हु, उसमें से, मिन्हु, उसमें से, मिन्हु, मिन्हु, उसमें से।
यानी ये जो हम कह रहे हैं ना उसमें, ये हर्फ जर मिन और जमीर हु, उसमें, उस जो हम कह रहे हैं ना उस, ये जो उस है फ्रॉम इट, ये जो इट है ये क्या है, जमीर है। और मिन के साथ ये माना मिल के क्या बन रहा है, मिन हु। यानी हमने क्या किया, ये जमीर नहीं है बाय द वे, ये मैंने जमीर नहीं लिखा, ये मैंने सिर्फ मिन के साथ अगर मिलाकर इनको लिखा जाए तो ये शक्ल क्या लेंगी वो बताने की कोशिश की है। ये जमीर, ये मिन हुमा, ये जमीर नहीं है। जमीर कौन सा है, हु है। लेकिन मिन के साथ इसकी शक्ल कौन सी होगी वो मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ। और ये आप देखेंगे, पहले ये वाला चार्ट हम कंप्लीट कर दें कि मिन के साथ ये क्या बनता है, पहला सीगा मिन हु, फिर क्या, मिन हुमा, जैसे हमने देखा ना हुमा की शक्ल लेता है ये हुमा, मिन हुमा। और जमा के साथ अगर हो तो ये हरफ जर के बाद मिन हुम। इसी तरह मिन हा, देखिए हमने कहा था ना हा, मिन हा, फिर मिन हुमा, फिर मिन हुन्ना, ठीक है, मिन हुन्ना। सर जमीर की हरकत चेंज नहीं होगी। हाँ, ये मैं बता रहा हूं अभी आपको, ये इंशाल्लाह हमारा ये तो पूरा एराब का मौजू है, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको समझा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे बताना है। अच्छा, मैं आता हूं उस सवाल की तरफ या इस पॉइंट की तरफ। मिन हा, मिन हुमा, मिन हुन्ना, मिन का, मिन कुमा, मिन कुम, मिन की, मिन कुमा, मिन कुन्ना, ठीक है। यहां तक सब सेम है ना, सिर्फ हमने मिन लगाया है इसके साथ, मिन कुमा, मिन कुन्ना, मिन कुम, मिन का, मिन की। अच्छा, अब या के साथ जब ये आएगा तो ये देखिए इस तरह बनता है। इसको इसको थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे हम इसको। हमने क्या कहा कि मिन के साथ, हर्फ जर मिन के साथ अगर जमीर मुतकल्लिम फर्स्ट पर्सन वाहिद की सूरत में हो तो ये या की शक्ल में आता है। तो ये मिन और या होना चाहिए था, मिन और या। लेकिन इसको मिन इस तरह नहीं लिखते, मिन और फिर क्योंकि ये साकिन है ना, इसको मिलाना मुश्किल होता है, तो इसको वो एक और नून लाते हैं, एक और नून बगल में वो लाते हैं। इसको यहाँ पर लाया जाता है, ये इंशाल्लाह मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपको ये समझना है कि एक और नून लाया जाता है बीच में, ठीक है। मिन के साथ एक नून और लाकर इसको क्या बनाया जाता है, मिन्नी, मुझसे, मुझसे, मिन्नी, मिन्नी यानी मुझसे, ठीक है, मुझसे, मिन्नी, मिन्नी यानी मुझसे। और इसी तरह मिन ना, मिन इसके साथ ये हर्फ जर मिन जब लग जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, मिन ना, मिन ना। और आपको पता है ना कि ये नून जो है अगर साकिन हो और उसके बाद मुतहर्रिक हो तो ये शद्दा की सूरत इख्तियार कर लेता है, तो इस वजह से ये मिन्ना है। लेकिन सिर्फ एक जो फर्क आपको ऑब्जर्व करना है वो क्या है, ये जो मिन्नी है इसमें मिन और या था, लेकिन इसको हम क्या पढ़ते हैं, मिन्नी, एक नून के इजाफे के साथ पढ़ते हैं, मिन्नी, मिन्नी। तो यहां तक अगर क्लियर है, अगर बात समझ में आई है तो फिर हम इसको थोड़ा सा कुरान मजीद में देखेंगे इंशाल्लाह, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि ये क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है। एक मिनट, अब हम क्या करेंगे, हम कुरान मजीद में देखेंगे इसे। जैसे सबसे पहली मिसाल, और ये कुरान में बहुत जगह इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, बहुत जगह इसका इस्तेमाल हुआ है। जैसे सबसे पहले आप देखें, जैसे आप देखें सूरतुल बकरा, ठीक है, सूरतुल बकरा में अगर आप देखें आयत नंबर 25, आया 25, इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं, अगर आप गौर करें तो इसमें है, एक मिनट, हाँ, इसमें अगर आप देखें इसमें एक आयत है, यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसी आयत में कहते हैं सूरह बकरा में, कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा, कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिन रिज़्क़न क़ालू हाज़ा रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मिन्हा है इसका तर्जुमा आप गौर से देखें अगर, तो आपको इसका तर्जुमा क्या मिलेगा, इसका तर्जुमा मिलेगा उसमें से,
उसमें से, मिन हा, और ये वाली जमीर है, मिन हा, यानी उसमें से, उसमें से, मिन हा। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि ये हा की जमीर मुअन्नस की क्यों इस्तेमाल हुई है? तो इसका जवाब ये है कि ये इसलिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये समरतुन की तरफ से, यानी फल की तरफ, इस ये जो जेंडर है ये फल के लिए है, और फल जो है अरबी जुबान में समरतुन जो है ये फीमेल इस्तेमाल होता है। इस वजह से इसको हाँ कहा गया है, उसमें से, यानी उसके फलों में से जब खाया जाएगा ना, या उन्हें रिज़्क दिया जाएगा, तो इसका ज़िक्र है। इस वजह से ये हाँ ज़मीर फीमेल के साथ आई है। ठीक है? अच्छा, किसी का कोई कोई सवाल भी है ना? सर जी, ज़मीर बाकी हरूफ़ जर के साथ भी इसी तरह इस्तेमाल होगी? अभी मैं सारा दिखाऊँगा। मैं सारा दिखाऊँगा इंशाअल्लाह, यानी मैंने सारा कुछ दिखाना है आपको, ठीक है? ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि सारे ज़मीरों के साथ ये किस तरह दिखते हैं। मैंने माशाअल्लाह, अल्लाह के शुक्र से मैंने ये सारी ज़मीरें, जो ख़ास-ख़ास ज़मीरें हैं ना, वो सारा मैंने क्लास में अपने पिछले बैच को भी सारा कुछ करके दिखाया है, कि ये हर ज़मीर जो है वो हर्फ़ जर, कौन से हर्फ़ जर के साथ किस तरह की दिखती है, ठीक है? तो ये सिर्फ़ मिन के साथ इनकी ये शक्ल है, और बाकी के साथ भी मोर और लेस ऐसे ही चलेगा, सिर्फ़ कुछ डिफरेंस हियर एंड देयर है, ठीक है? लेकिन ये अगर आपने समझ लिया ना इतना, कि ये हर्फ़ जर के साथ जब आता है, तो इसकी शक्ल इस सूरत की बनती है, ठीक है? इस सूरत की बनती है। अगर आपने ये ज़हन में रख लिया ना, तो फिर बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी आसान है। ठीक है ना? तो मैं ये बता रहा था कि अगर आप इसको देखें, अगर हर्फ़ जर मिन को, जैसे कि मैंने बताया सूरह बकरा की आयत नंबर 25 में, तो मिन्हा जो इस्तेमाल हुआ है ना, मिन्हा, ये इसी माने में है कि उसमें से, मिन यानी से, उससे, यानी फल से, मिन्हा। इसी तरह अगर आप देखें, मैं थोड़ा जल्दी-जल्दी मिसाल आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो ताकि आप जो है ना वो देख पाएँ। ज़ाहिर है कि मैं आपको एक्सरसाइज़ दूँगा, मैं आपको खुद कहूँगा कि जो है ना वो आप भी ढूँढें इन हर्फ़ जर को, ठीक है? ज़मीर के साथ ख़ासकर जब आती हैं। सूरह बकरा ही में देखें आयत नंबर 36, सॉरी 26, आयत 65, आयत 65, सूरह बकरा आयत नंबर 65, वहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, वलक़द अलिमतुमुल लज़ीना अ'तदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। तो यहाँ पर देखिए मिनकुम, आया नंबर 65, सूरह बकरा, आया नंबर 65। तो इसका इसका अगर आप गौर करें, तो इसमें जो मिनकुम है, यानी तुम सब में से, मिनकुम, ये देखें, ये वाला सीगा है। मिनकुम, यानी मुखातब, जो हमारे सामने है। तुम सब में से, मिनकुम, तुम सब में से। यानी असल इसकी क्या थी? असल था यहाँ पर अंतुम, अंतुम यानी तुम सब। लेकिन जब ज़मीर के साथ आया तो ये अंतुम क्या बन गया? कुम बन गया, कुम। अब ये मिनकुम यानी तुम सब में से। आप लोग मेरे साथ हैं ना? समझ रहे हैं ना आप लोग मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? जी सर। जी सर। अच्छा, अच्छा, मेन साइड में भी सबको समझ में आ रहा है? यस सर। जी, शुक्र। तो ये मैंने 1-2 मिसाल आपको दिखाई है, और ये कुरान में अगर आप सर्च करेंगे ना, तो आपको ढेरों मिसालें मिलेंगी इसकी, इसी शक्ल में। मिनकुमा, मिनकुम, मिनकी, मिनहु, मिनहुम, इस तरह सारा कुछ मिलेगा आपको, ठीक है? तो थोड़ा-सा आप भी इसको सर्च करिएगा, ठीक है? इंशाअल्लाह तो चीज़ें ना क्लियर हो जाएँगी। अच्छा, अब आते हैं हर्फ़ जर फ़ी, हर्फ़ जर फ़ी। फ़ी के साथ क्या होता है? फ़ी के साथ ठीक वही वही सारी चीज़ें होंगी। लेकिन होता क्या है फ़ी के साथ, कि ये है हु, हुमा, हुम, ठीक है? यानी सब में पेश है। हु, हुमा, हुम, हुन्ना, ठीक है? तो आम तौर पर, अब ये देखिए यहाँ पे क्या होता है। असल में क्या था, अगर मैंने जो बताया है उसके हिसाब से अगर हर्फ़ जर फ़ी के साथ इसको मैं लगाऊँ तो ये क्या बनना चाहिए था? फ़ी हु, यही बनना चाहिए था ना, जैसे मिन हु, वैसे ही क्या बनना चाहिए था? फ़ी हु। आप लोग सारे एग्री करते हैं ना? ये फ़ी हु होना चाहिए था।
जैसे मिन के साथ मिन हु बन रहा था, हर्फ जर फी के साथ क्या बनना चाहिए था? फी हु। आप लोग अग्री करते हैं? Yes, sir. लेकिन उनके लिए ये फी और हु यानी ये जो कसरा और पेश की आवाज है ना, ये दोनों नहीं जाते साथ। ठीक है, कसरा और पेश एक साथ, यानी फी यानी कसरा की आवाज और हु यानी ऊपर की तरफ आवाज। तो अरब इसको बड़ा नापसंद करते हैं कि कोई चीज एक बार नीचे कही जाए और इमीडिएटली उसके बाद उसको ऊपर कही जाए, यानी फी और हु। तो उन्होंने कहा कि हम इसको फी हु नहीं पढ़ेंगे, हम इसको क्या पढ़ेंगे? फी ही। तो उन्होंने इसको चेंज कर दिया। ये असलन था फी हु, लेकिन उन्होंने इसको चेंज करके फी ही कर दिया ताकि पढ़ने में आसानी हो। अब फी ही बोलना आसान होता है ना, फी हु बोलना थोड़ा मुश्किल होता है, और ज़मीर का इस्तेमाल इस कदर होता है बोलचाल में, तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं था, उन्होंने इसको कंप्लीटली फी ही कर दिया। इसी तरह हुमा, जो पहले फी हुमा था, इसको उन्होंने फी हु, चूँकि आवाज़ आ रही थी, इन्होंने इसको क्या कर दिया? फी ही मा कर दिया। ठीक है? और ये मुझसे मत पूछिएगा कि क्यों ऐसा किया और बाकी में क्यों नहीं किया, इन्होंने इसी तरह किया है, लेकिन वजह यही माकूल समझ में आती है। इसी तरह फी हुम को इन्होंने क्या कर दिया? फी हिम। इसी तरह फी हा, ये तो पहले से ही हा था, हा से इनको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हु से इनको प्रॉब्लम होती है। जो हा है, उससे इनको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये हिया जो था वो हा बन जाता है, तो हा से इनको प्रॉब्लम नहीं है, तो इन्होंने इसको कुछ चेंज नहीं किया। ये फी हा ही रहा है, जैसे कि मिन्हा, वैसे ही फीहा। और अगला फी हिमा, ये फी हुमा था, इस वजह से इसको फी हिमा कर दिया। हुन्ना था, हुन्ना, इसको उन्होंने फी हिन्ना कर दिया, फी हिन्ना। अच्छा, का यानी अंता को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको ये इन्होंने फी का रहने दिया, क्योंकि ये जबर के साथ है, इससे इनको मसला नहीं है। ठीक है? अच्छा, ये जो था फी कुमा, इसको उन्होंने चेंज नहीं किया, इसको उन्होंने फी कीमा नहीं किया है। ठीक है? फी कीमा इस तरह नहीं किया, जैसे फी हुमा को फी हिमा कर दिया था ना, लेकिन फी कुमा को फी कुमा ही रहने दिया इन्होंने। ठीक है? इन्होंने फी कुमा ही रहने दिया, इसको कोई चेंज नहीं किया। इसी तरह कुम को भी इन्होंने कुम ही रहने दिया, फी कुम। तो ये फी का फी कुमा फी कुम, फिर फी की फी कुमा फी कुन्ना, तो इसमें उन्होंने कोई चेंज नहीं किया है। यानी इन इन जो ये जो 6 हैं, ये वैसे के वैसे ही हैं जैसे कि पहले वाले में थे। सिर्फ चेंज इसमें आया है जिसमें हा पर पेश था, जिसमें हा पर पेश था, उन्होंने इसको नापसंद किया है, काफ पर पेश को बर्दाश्त किया है। फी का फी कुमा फी कुम, फी की फी कुमा फी कुन्ना, और या के साथ मिन नी था, और फी के साथ अगर या को जोड़ते हैं ये या, तो ये एक और, इसमें या जोड़ते नहीं वो, और इसी के साथ इसको क्या कहते हैं, वो इस तरह कहते हैं। देखें, इसको आपको खाली याद रखना है। ठीक है? अभी फिलहाल इसको याद कर लें। ये है असल में फी या इस तरह, फी या फी या, यानी जैसे पहले वाले में क्या था? मिन्नी, या के साथ मिन्नी, फी के साथ फी या फिया, ये आपको याद रखना है। ठीक है? फिया होता है, और जमा की सूरत में ये क्या बन जाता है? ना फीना फीना, हमारे अंदर। यानी फी का मतलब जो होता है वो अंदर के होता है ना, तो फी ही यानी उसमें, फी हिमा उन उन दोनों में, फी हिम उन सब में, फीहा वो एक मुअन्नस में, फी हिमा वो दो मुअन्नस में, फी हिन्ना वो सारी मुअन्नस में, फी का तुम एक में मुज़क्कर में, फी कुमा तुम दो मुज़क्कर में, फी कुम तुम सारे मुज़क्कर में, फी की तुम एक मुअन्नस में, फी कुमा तुम दोनों मुअन्नस में, फी कुन्ना तुम सारे मुअन्नस में, फी या मुझ में, फी ना हम में। ठीक है? तो ये इस तरह ये तैयार होता है। अच्छा, इसमें कोई सवाल है आप लोगों का? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर। हाँ। मेन इसमें क्या है ना, फ़ैमिलियराइज़ेशन। आप जितना फ़ैमिलियर होंगे इनके साथ, उतना ये ईज़ी है। यानी इनको इतना याद नहीं रखना पड़ता, ये खुद ब खुद ज़ुबान पर आ जाता है। ठीक है? फ़ीना, फ़िया, बस आपको ये याद रखना है कि इनको हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम,
की, कुमा, कुन्ना और या और ना, इनसे रिप्रेजेंट किया जाता है जर के हालत में। ठीक है, जब हरफे जर के बाद आए तो इनकी शक्ल दूसरी होती है, बाकी आसान है। अच्छा, एक और मैं दिखा दूं। अब अगला जो है ना, वो है हरफे जर लाम। अच्छा, लाम के साथ एक अजीब मामला है। लाम के साथ एक अजीब मामला है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, लाम हमने जब भी देखा है, हमने देखा है कि ये ली की शक्ल में आता है। जैसे कि हम कहते हैं ना अल्हम्दु, अगर हम अल्लाह के साथ हरफ जर को लाएं तो हम क्या कहते हैं? अल्हम्दु लिल्लाहि, ये कहते हैं ना, लिल्लाहि, लिल्लाहि, अल्हम्दुलिल्लाहि, ऐसे ही कहते हैं ना? ऐसे ही कहते हैं ना, यानी हरफ जर लाम जब आता है तो लाम के नीचे ज़ेर होता है, जैसे कि लिज़ैदिन, ज़ैद के लिए, लिज़ैदिन, इस तरह आता है, लिज़ैदिन। यानी जब भी आता है हर्फ जर लाम, तो लाम के नीचे कसरा होता है, खासकर जब इसके बाद इसमें ज़ाहिर हो, कोई प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन हो, तो ये लाम कसरा के साथ ही आता है। ठीक है? लाम जो है ये कसरा के साथ ही आता है। अगर हर्फ जर है और इसके बाद कोई इसमें ज़ाहिर हो, यानी उसका नाम आपको क्लियरली दिख रहा हो, तो ये लाम के कसरा के साथ आता है। लेकिन जब ये हर्फ जर ज़मीर के साथ आता है, लाम, तो ये ज़बर के साथ आता है। यानी अब इसको हम लीहू नहीं कहेंगे, यानी ली हू ये नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे? लहू, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। उसी का है जो कुछ आसमानों और ज़मीनों में है, और ज़मीन में है। लहू, लहू। इसी तरह लहुमा, लहुम, लहा, लहुमा, बिल्कुल सेम, कुछ भी तब्दीली यहां तक नहीं है। लहुन्ना, लका, लका अश्शुक्र वल हम्द, हम कहते हैं ना लका शुक्र वल हम्द। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैका ला शरीका लका। ये जो लका है ये वही है, लका। ठीक है? आपके लिए या आपके साथ या आपकी तरफ। लकुमा, दो के लिए, लकुम, फिर इसी तरह फीमेल के लिए लकी, लकुमा, लकुन्ना। अच्छा, अगर खुद के लिए कहना हो, मेरे लिए, तो हम क्या कहेंगे? ली। जैसे मिन्नी था, फी या था, लाम के साथ जब अगर हर्फ जर आ जाए, सॉरी ज़मीर आ जाए मुतकल्लिम की, यानी मुझे अपने लिए कहना है, तो हम क्या कहेंगे? ली, यानी मेरे लिए या मेरा। ठीक है? इसको लिया या फिर ली, इस यानी ली या इस तरह कुछ नहीं कहेंगे, सिंपल है ये ली। ठीक है? अस्सौमु ली, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं ना कि रोज़ा मेरे लिए है, अस्सौमु ली। हदीस में आता है ना, अस्सौमु ली, कि रोज़ा मेरे लिए है। ठीक है? ली यानी मेरे लिए, और लना यानी हम सब के लिए। तो ये कुरान मजीद में आपको ढेरों मिसालें मिलेंगी इसकी, यानी इसको अगर आप ढूँढने जाएँ तो कई मिसालें हैं कुरान मजीद में, क्योंकि ज़मीर एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है किसी भी ज़ुबान में, और कुरान मजीद में इसके कई एग्ज़ाम्पल्स आपको मिलेंगे, और हर्फ़ जर के साथ जब मिलेंगे आपको तो इसी शक्ल में मिलेंगी, खासकर हर्फ़ जर लाम के साथ। ठीक है यहाँ तक? जी सर, जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। अच्छा, मैं एक और आपको कराने की कोशिश करूँगा, देखते हैं। उसके बाद हम थोड़ा-सा अपने असाइनमेंट को भी देखेंगे इंशाअल्लाह। हर्फ़ जर अला, आला, ठीक है? अला, अला हर्फ़ जर जो है, ये भी उसी तरह है तकरीबन जैसे कि हर्फ़ जर फ़ी के साथ मामला था। हर्फ़ जर फ़ी के साथ जो मामला था, तकरीबन वही मामला इसके साथ भी है। यानी इस पर असल में ये था अलैहु, अलैहु, लेकिन इसको वो अलैहु नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या कहते हैं? अलैहि। अच्छा, ये जो अला है, इसमें ये जो या है ना, ये इस असल में अ, अलिफ मकसूरा की शक्ल में है, यानी ये अलिफ की शक्ल में आता है, यानी ये इस तरह है असल में। असल में ये है ये इस तरह, अला ऐसे है, अलिफ, लाम, सॉरी आइन, लाम और अलिफ, जिसको इस शक्ल में लिखा जाता है। लेकिन जब ये हर्फ जर के साथ आता है, इसके साथ जब कोई चीज़ जुड़ जाती है साथ में हर्फ जर, सॉरी ज़मीर कोई जुड़ जाती है, तो ये फिर अलिफ नहीं रहता, ये
ये क्या बन जाता है, ये या की शक्ल ले लेता है, यानी ये बाकायदा अब ये या बन जाता है, इस तरह बन जाता है अलई। तो ये क्या बन जाता है, अलई ही, यानी इसकी असल शक्ल क्या थी, अलई हूँ, लेकिन ये लिखा कैसे जाता है, अलई ही। इसी तरह